जोहार सती जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। आप लोग सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे और सोशल मीडिया के अलावा भी आप लोग जानते ही होंगे। अभी हमारे बीच है काजल महतो, देसी गर्ल काजल महतो। वो अभी हमारे बीच में है, पॉडकास्ट में है। तो बहुत चीजें हैं जो बातचीत करेंगे। कुछ लोग जो हमारे ऑडियंस है उन लोगों का भी कुछ कमेंट के माध्यम से सवाल आया है, वो सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इनके जो है लाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल है उनको लेकर के जानेंगे और भी कई तरीके की चीजें उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। काजल महतो हमें हमारे बीच में सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार सभी को, और आपके जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को भी सबसे पहले मेरा जोहार। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी जरूर, मैं काजल महतो, मैं गुंजाटी बोकारो झारखंड से हूँ। अगर बोला जाए तो आप क्या सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया मेरा सारा कुछ है। ब्लॉगिंग है, रील्स है, फोटो वगैरह जो भी है, मतलब सोशल मीडिया में जो अपलोड होता है सारा कुछ है। तो ये तो ठीक है, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, फोटो वगैरह कर रहे हैं, तो इसके अलावा क्या कुछ भी नहीं करते हैं? कैसे नहीं, पढ़ाई तो चल ही रहा है। वही ना बात करें, सब चीज तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया में मतलब सिर्फ रहना है। नहीं, पढ़ाई तो चल ही रहा है, बस ये साइड में चल रहा है कि जो शौक है वो इसमें मतलब पूरा हो रहा है, या तो किसी को दिखाना है अपना माध्यम से वो पूरा हो जा रहा है। और मतलब क्या दिखाना है कि मतलब कुछ कर रहे हैं जैसे ब्लॉगिंग माध्यम से, वो चीज दिखाना है कि मतलब कुछ मैसेज देना है? क्या दिखाना है मतलब इसमें? मैसेज देने का बात कीजिएगा तो फिर हम जो समाज से रिलेटेड रहता है वो सब मैसेज देते हैं, दिखाते हैं सबको कि क्या क्या जरूरी है, या कुछ भूल रहे हैं उसको आगे लाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, वो सब हो जाता है। हम लोग एक चीज बोल रहे हैं जैसे कि अपने गायक के शौक पूरे करते हैं, इसका मतलब इनकम से शौक पूरे किए जाते हैं? इनकम से नहीं किए जाते। सबसे पहले तो मेरा सोशल मीडिया में आने का कोई ऐसा ये था नहीं कि इनकम ही जरूरी है। बस स्टार्टिंग से मन था कि सोशल मीडिया में आना है, रील्स वगैरह बनाना है। पहले तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अभी इनकम हो जा रहा है वो ठीक है, लेकिन वो कोई जरूरी इनकम वगैरह अच्छा बात है कि मतलब कि इसमें कुछ मतलब बुरा लग रहा है कि इनकम हो जा रहा है तो इनकम हो जा रहा है तो अच्छा ही बात है। सबको अच्छा लग रहा है कि इतना छोटी सी और अभी से ही कुछ पैसा आ जा रहा है घर में। कितना कमाई हो जाता है? कमाई आप भी सोशल मीडिया में है, आपको भी पता होगा कि मेरा हमको नहीं पता है। हमको किसे पता होगा? मेरा अलग कंटेंट रहता है, आपका अलग कंटेंट रहता है। हाँ, तो मेरा सारा कुछ में अकाउंट है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब में है। तो सबसे मिला के आपको मेरा देखिएगा तो $400 से प्लस हो जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि और क्या अंदाजा लगाना, आपने खुल कर तो बता ही दिया, इसमें अंदाजा लगाने की बात ही नहीं है। हाँ, तो वही बस उससे ज्यादा ही होता है, उससे कम कभी नहीं हुआ है, उससे ज्यादा ही हो रहा है जब से मतलब स्टार्ट हुआ उसके बाद। मतलब देखा जाए तो मतलब एक तरीके का ही अपना इनकम जो रिवील किया कि इतना डॉलर जो मिलता है, इनकी पूरा जो चीज है वो बता दें। अच्छा, इनकम वगैरह की जैसे की बात करी जाए तो इनकम को आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, मतलब खर्च कहाँ पर आपको अच्छा लगता है करना कमाई को? सबसे पहले तो इनकम मेरे पास नहीं आता। जब मेरा इनकम आना स्टार्ट हुआ था तब मेरी दीदी का अकाउंट डाला गया था, क्योंकि मेरा तब 18 साल नहीं हुआ था। तो उनके पास आता है तो उनके पास से मुझे कुछ खर्च मिल जाता है कि ये तुम्हारा चलाना है, उसका जो भी होता है वो रखा। वो तो होता है कि भाई कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे तो पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से पॉकेट मनी ही मिल रहा है। बस पॉकेट मनी ही मिल जाता है, बाकी कोई भी चीज चाहिए होता है बस सोचना होता है। उसके बाद तो दीदी है, भैया है, जिया जी, वो लोग तो पूरा कर ही देते, बस हाथ में रखने के लिए दे देते थोड़ा बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो घूमना फिरना आपको पसंद आता है? जी बिल्कुल, स्टार्टिंग से मेरा घूमना फिरना है। तो इसमें मतलब ब्लॉगिंग के बहाने से घूमना फिरना भी हो जाता है? नहीं, ब्लॉगिंग के माध्यम से नहीं, मेरा स्टार्टिंग से ही फैमिली वाले लोग हमेशा घुमाते आए हैं और मुझे शौक भी था घूमने का। उसके साथ साथ जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया तो उसमें भी हो जा रहा है, ब्लॉग भी बन जा रहा है और घूम भी ले रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है, घूमना फिरना भी हो जा रहा है। अच्छा, जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप छोटे होंगे 6, 7, 5 या 4, 3 क्लास, मतलब जब स्कूल लाइफ में जो अपना, तो क्या उस टाइम में कभी ऐसा कभी हुआ है कि मतलब स्कूल बोल के गए और कहीं घूमने चल गए, या फिर स्कूल से कोई बंक मार दिए, कहीं दोस्त यार या जो सहेली है कभी कुछ कहीं घूमने चले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्कूल तो मेरा गांव का स्कूल था, +2 अभी। तो गांव का तो स्कूल होता है, तो वो इस गांव के स्कूल में भी जो है बच्चे बंक मार के घूमने के बाद जाते हैं। किसी का तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब साथ में उसके बाद पढ़ते थे ना, तीनों हम लोग एक साथ जाते थे। तो जैसे पहले भैया निकले, फिर दीदी थी, उसके बाद तो कुछ दिन बाद ही फिर मेरे जिया जी आ गए। तो स्कूल टाइम में हर कोई देखभाल करने के लिए था, ऐसा कभी हम नहीं किए हैं। तो फिर अभी जैसे कहीं जाना होना होता है तो फिर कैसे चले जाते हैं, क्या कहीं भी जाना होता है, मेरा घर का यही रूल है, फैमिली के साथ ही जाना है, किसी के साथ नहीं जाना है। तो कहीं भी जाते या तो मेरा भैया जाते या मेरे जीजा जी जाते।
मेरे घर वाले बस फ्री हो जाए उस दिन कहीं ना कहीं जरूर निकल जाते हैं। सामाजिक हो तो उसके लिए डेट पहले से रहता है, तो वो तो फिक्स रहता है जाना है। बाकी कभी दिन छुट्टी हो, जिया जी का स्कूल छुट्टी रहता है, तो उस दिन या हम लोग का मन हो गया कि आज यहाँ जाना है तो फिर वहाँ चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई सोच के जाना है या नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जाते हैं तो दिमाग में रहता है कि ब्लॉग बनाना है। हाँ, जाते हैं तो स्टार्टिंग से ही ब्लॉग बनाना है। तो सोच के जाते हैं कि मतलब ब्लॉग में ऐसा ऐसा मतलब स्क्रिप्ट तैयार करके जाना है कि हाँ ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ करके दिखाना ताकि ऑडियंस को थोड़ा अच्छा लगेगा, या बस रैंडमली जो चीज हो जाता है हाँ, जो हो जाता है उसको बस दिखाते हैं, वो सबको अच्छा लगता है, वो ब्लॉग में देखने में अच्छा लगता है। ना कि मतलब पहले से जो सोच के जाएंगे वो ब्लॉग नहीं होगा। वो एक होता है कि पहले से सोच लिए सो बना रहे फिल्म जैसे होता है ना कि सोच के बना, वैसा नहीं होता। ब्लॉग में जो आप कर रहे हैं वो दिखाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कहीं घूमने के लिए गए या ब्लॉग बनाने वाले हैं, पता चला कि मोबाइल डेड हो गया, मतलब मोबाइल में चार्ज नहीं। वैसे तो बहुत बार होता है, वैसा ब्लॉग फिर नहीं बनता है, उस दिन फिर नहीं डालते हैं। रील्स वगैरह बन जाता है सोशल मीडिया में, वो दिख जाता है ब्लॉग के माध्यम से या तो रील्स के माध्यम से। मतलब जो एक डिजिटल क्रिएटर है जो वीडियो बनाते हैं या जो फोटो पोस्ट करते हैं, उसके लिए मतलब बैटरी चार्ज अगर खत्म हो गया तो मतलब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे दीदी का फोन है, भैया है, भाभी है, मेरा है, 4 फोन जाता है, तो बैटरी का तो इशू नहीं तो होता। मतलब अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं तब तो बढ़िया है, मतलब एक साथ में 4 एंगल से शूट हो जाएगा। हाँ, वो बहुत अच्छे से हो जाता है, हम लोग का चारों का अलग अलग भी हो जाता है। तो पढ़ाई अभी क्या मतलब सिर्फ सोशल मीडिया ही चल रहा है, इसके अलावा जैसे कि आपने बताया पढ़ाई वगैरह भी चल रहा है, तो क्या पढ़ाई चल रहा है? अभी हम BA सेमेस्टर 5 में कुड़माली ऑनर्स से कर रहे कुड़माली हैं। ऑनर्स। हाँ, कुड़माली। कुड़माली ऑनर्स से क्यों? मेरे जो जिया जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो भी एक शिक्षक हैं, तो उन्हीं के ये से कुड़माली लिया, क्योंकि कुड़माली मतलब इधर का एरिया में कोई लिया भी नहीं था, और मेरे एरिया मेरे घर तरफ तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था कि कुड़माली क्या होता है। तो फिर वो बताए, हमको भी नहीं पता था कि कुड़माली क्या होता है। वो तो सोशल मीडिया से ही देखा सुना हुआ कि कुड़माली क्या है, हम लोग का है कि नहीं है। उसके बाद उनको लगा कि हम लोग पढ़ सकते हैं, उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, और इसमें ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें कंपटीशन भी कम है, आगे कुछ कर भी सकते हैं इसके लिए। तो कुड़माली तरानी को आया तो कुड़माली हमने फिर गल्प भी करिया कुड़माली। कुड़माली जे हमरा बोलिए वही था कुड़माली। अच्छा, सही बात है। हमरा का जाकर जे मदर टंग मन की हमने जे मैंने माय हमरा के जे करे सिखा हुआ टाइम हमरा के निजे का भाषा है। कुड़मी के लागे सबके अपन जे शुरू से सिखल है वही था कुड़माली। अच्छा, मैंने कुड़माली लैंग्वेज पेपर से ऑनर्स भी करा है, तो हमने कुड़माली भाषा भी जे अपन बात करें कुछ के वो आसानी भी होता है उसमें कि अब जो बोलते हैं, वो जो देखते हैं, जो काम होता है वही सब आता है सब्जेक्ट में। अच्छा, जयराम महतो को लेकर के अगर यदि बातचीत किया जाए कि जैसे कि आपको जो वो जीजाजी लगते हैं, ठीक है, तो एक सवाल था ऑडियंस पूछ रहे थे कि आप उनको जीजाजी बोलते हैं कि बोना ही बोलते हैं? उनको जीजाजी बोले दोनों जहाँ सिचुएशन हो। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो जीजाजी, कुड़माली से बात करेंगे हिंदी में उनसे बात कभी नहीं, हिंदी में बात नहीं हुआ है। अच्छा, मदर टंग लैंग्वेज से बात। हाँ, वो हमको नेताजी बोलते हैं और हम उनको जीजाजी बोलते, जब जैसा मूवमेंट होता है वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो नेताजी जैसे कि बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं, लेकिन वो तो वही बोलते हैं हमेशा। क्या पता फ्यूचर देख क्या होगा। वो तो नहीं पता, आगे को कोई नहीं जानता क्या होने वाला है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हैं, ये भी नहीं पता था कि ये होने वाला है या आने वाले हैं, या तो इतना दूर तक पहुँचने वाले हैं, वो आगे का कोई नहीं ना जानता क्या। जयराम महतो से आप पहली बार कब मिले थे? पहली बार उनके भाई का शादी था जो मेरी दीदी के साथ हो रहा था, तो उनके जो लगन थे उन्हीं के टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले थे। मतलब उससे पहले जानते थे लेकिन मिले नहीं थे, कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला था। और पहले नॉर्मल लड़की थे तो उतना जाते आते भी कहीं नहीं थे। मतलब नॉर्मल लड़की मतलब क्या, सोशल मीडिया में तो पहले से थे, मतलब उनको वो मेरे को नहीं ना जानते थे। अच्छा, तो आप उनको उसमें जानते थे, तो कभी इच्छा हुआ था कि सबको जयराम भैया का इतना फैन है तो हम भी कभी उनसे मिल पाए? हाँ, बिल्कुल था, सबको एक मन रहता है उनसे मिलने का। अभी तो देखिएगा तो सबको लगता है कि उनसे एक बार मिल ले। मेरा भी था, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं मिला था। मतलब पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन शादी पार्टी में जाना है। हाँ, शादी पार्टी में जाना। शादी पार्टी में पूरा जाना है। शादी पार्टी में सबका में लेके जाएंगे, जिनका इनवाइट आया सब जगह पे लेके जाएंगे। फिर क्या दूसरों का शादी में जाना है या अपना शादी में भी लोगों को भी बुलाना है? जब मेरा शादी होगा तब सब आएंगे। मेरा शादी पता नहीं, मेरा शादी कब होगा, सबको इंतजार है कि शादी होगा। अभी तो पता नहीं, घर वाले जब बोलेंगे तब शादी हो जाएगा, तब सभी को बुलाएंगे। बाकी कोई छूट जाएगा तो फिर आपके पॉडकास्ट देख लीजिएगा कि अगर छूट जाए गलती से तो आ जाइएगा जरूर। देखिए, सोशल मीडिया में जैसे फोटो वगैरह भी हम लोग देते हैं। एक बार आपने की दीदी ने पोस्ट किया था, या फिर और भी सोशल मीडिया में चलता है कि मतलब
कि कैसा लड़का जो चाहिए, अच्छा लड़का हो तो क्या अभी से मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से अनाउंस कर दिया जाए कि किधर के अगर कोई अच्छा मिल जाए तो? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती कैसा लड़का चाहिए, इतनी बड़ी नहीं हुई कि मतलब बता सके कैसा लड़का चाहिए। घर वाले हैं, बड़े लोग हैं, देखेंगे सुनेंगे जानेंगे उनको तो वो अच्छा ही घर में देंगे, अच्छे परिवार में देंगे, अच्छे हस्बैंड के साथ देंगे, मतलब मेरे जो बनेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कैसा मतलब चाहिए या अच्छा, अभी इतना ज्यादा फॉलोअर हो गए, जैसे कि इंस्टाग्राम में भी आपका 4 लाख फॉलोअर है, फेसबुक में भी 2 लाख न कितना फॉलोअर फेसबुक में? 2.5 लाख के आसपास। काजल महतो नाम से चलाते हैं। इंस्टा में सिर्फ देसी गर्ल काजल है। हाँ, इंस्टाग्राम पे देसी गर्ल काजल है, यूट्यूब पे फिर देसी गर्ल काजल। अच्छा, यूट्यूब में कितना सब्सक्राइबर है? वही 15,000 के आसपास। अच्छा, तो यूट्यूब से भी पैसा आ जाता है, फेसबुक से भी आ जाता है, इंस्टा सबसे सब तरफ से आ जाता है। कुछ और भी प्लेटफॉर्म देख के रखे हैं कि उधर से भी निकाल लिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब तरफ से जब आइए रहा है तो नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इतना जगह जैसे घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो लोग भी आपको लगभग लोग तो पहचान ही लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, तो कैसा लगता है कि मतलब पहले कभी आम लड़की रहे होंगे जब लोग आपको पर्सनली जो जानते हैं सो वही जानते हैं, दोस्त या रिलेटिव्स, लेकिन आप जिनको आप नहीं जानते वो लोग भी आपको जान रहे हैं, तो कैसा लगता है अभी? अच्छा लगता है कि कोई मुझे पहचान रहा है। बाकी पहचान होने के बाद बहुत कुछ ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं तो कुछ जरूरत पड़ता है तो फिर वो लोग साथ देते हैं, या कहीं काम पड़ गया तो फिर बुलाते हैं तो फिर तुरंत आ जाते हैं। पहचान बनने से थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा ऐसा है कि कोई भी काम तुरंत हो जाता है, बहुत किसी का हेल्प मिल जाता है, तो अच्छा ही लगता है कि चलो कुछ तो फायदा है पहचान बनने से। पहचान बनने की वजह से कभी आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ा है या कभी कुछ दिक्कत लगा है कि काश नहीं जानते तो अच्छा ही रहता है, इतने सारे लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहचान के मतलब पब्लिक लोग से ही है ना, जो भी फॉलोअर्स वही लोग से पहचाने, तो उन लोग से क्या लगेगा कि मतलब नहीं, जैसे इतना जगह घूम रहे हैं, शादी ब्याह जा रहे हैं, तो हो सकता है कभी लाइफ के लिए कोई अगर इनविटेशन मिल जाए अपने जीवन साथी बनाने का तो? नहीं, अभी तक मेरे पास नहीं आया। बोलते हैं मेरे साथ जो आते हैं उनको बोलते हैं कि शादी करेगी कि नहीं या बात चलाओ, तो मेरे पास नहीं बोलते हैं, तो मेरे पास नहीं आता था। और अगर मैसेज में वगैरह आता भी है तो फिर हम बोल देते हैं कि फैमिली से बात कर लीजिए। सोशल मीडिया में घूमने वगैरह को लेकर के फैमिली सपोर्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। स्टार्टिंग में तो मम्मी पापा स्टार्टिंग कैसे है? सोशल मीडिया में कैसे स्टार्ट करिए? स्टार्टिंग सुनिएगा तो बहुत हंसी आएगा। बस सुनाइएगा तो हंसेंगे। खुद विश्वास नहीं होता कि ऐसा मतलब है। मेरा स्टार्टिंग जर्नी जो है वो बहुत खतरनाक है, मतलब इतना हंसी आता है अभी जब सोचते हैं कि क्या थे और क्या हो गया। जैसे टिकटॉक पहले चलता था तो हम 7-8 में पढ़ते तभी चलता था, तो अच्छा। तब तो थोड़ा बहुत रील बनाने का बहुत शौक था, तो रील वगैरह बनाते थे, बहुत अच्छा व्यूज आता था, 12-15 हजार फॉलोअर्स भी हो गया था। जैसे ही व्यूज आता था रील वगैरह अपलोड होने के बाद मेरे भैया को पता चलता, मेरे भैया को नहीं पसंद था, वो पता चलते ही तुरंत डिलीट, आईडी ही डिलीट कर देते थे, आईडी ही नहीं रहते। ऐसे 3-4 आईडी करते करते अच्छा व्यू चल जाता था, पता नहीं क्या पसंद आता था। टिकटॉक में अच्छा संघर्ष किया, लोग वीडियो डिलीट होता है दूसरा वीडियो बनाता है, आईडी डिलीट होता है आईडी बना लेते थे। आईडी बनाते थे क्योंकि मेरे भैया मतलब उनको पसंद नहीं था, उनके दोस्त लोग सारे मिलके बोलने लगते थे कि देखो तुम्हारी बहन क्या कर रही है, ये सब नहीं करना चाहिए, तो उनको बुरा लगता था तो डिलीट कर देते। उसके बाद फिर जब हम 9th क्लास में आए तो मेरे स्कूल में +2 स्कूल गुंजाडी जो है वहाँ पे सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे एक टीचर आए प्रिंसिपल जो कि वो बोलने लगे कि सोशल मीडिया अच्छा है, अगर अच्छा से यूज किया जाए तो उसको फायदा उठा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो उस टाइम बताते रहते थे कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। उसके बाद से फिर कुछ दिन बाद ही जो प्रिंसिपल सर थे वो मेरे घर के जीजा जी बन गए। मतलब मेरी दीदी से उनका शादी हो गया। स्कूल में भी सिखाते थे तो लगता है जैसे होता है ना कि 10th पास कर चलो टीचर लोग से पीछा छूटा बड़ी परेशान करते हैं, बहुत तो स्ट्रिक्टली नहीं, वो मेरे जो जीजा जी वो बहुत अच्छे थे, मतलब स्टार्टिंग में ही सब बच्चे का मन भा लिए थे, मतलब ऐसा बातें करते थे, हम लोग जैसा रहते थे, हम लोग साथ खेलते थे, बात करते थे अच्छे से, लगता ही नहीं था कि टीचर थे और भी प्रिंसिपल बोल सकते हैं। वही फर्स्ट टाइम आए थे तो नए थे तो उतना डर नहीं लगता, बस वही सर थे जो डर नहीं लगता था। उसके बाद से फिर मेरी दीदी से शादी होने के बाद मेरी दीदी का तुरंत फेसबुक अकाउंट खुल गया, तो उसके बाद जीजा जी का अच्छा सपोर्ट रहता है सोशल मीडिया वगैरह में। हाँ, सुनिए ना फिर बताते हैं। उसके बाद फिर मेरी दीदी का खुल गया तो फिर हम बोले कि मेरा भी खोल दीजिए, जीजा जी को बोले मेरा भी खोल दीजिए, आप ही बोलते थे कि सोशल मीडिया अच्छा है, तो फिर वो भी खोल दिए। फिर वही घर में समझाया कि सोशल मीडिया अच्छा होता है, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ पैसा भी कमा सकते हैं, परिचय भी बन सकता है,
बहुत कुछ इसमें फायदा है अगर अच्छा से यूज किया जाए। तो तभी से मतलब अकाउंट खुल गया घर में। तो जिया जी का तो आगे कोई नहीं चलता। स्टार्टिंग में क्या ब्लॉग बनाते थे या सिर्फ रील बनाते थे? स्टार्टिंग में फेसबुक पहले खोले और सबसे पहले मेरा फेसबुक ही आया था, काजल महतो करके आया था। तो उसमें वही सांस्कृतिक से रिलेटेड रहता था या घर का जो काम काज होता है, गोबर उठाना, खेत में धान रोपना, धान काटना, यही से रिलेटेड सारा मेरा वीडियो फोटो अभी भी रहता है, पहले भी वही था। तो पहले तो नहीं आता था व्यू। उसके बाद फिर रोहिन पर्व आया। तो रोहिन पर्व में जो नहीं, हाँ कंपटीशन तो था, लेकिन नियम जो है वो दिखा रहे थे। तो उसमें जो रियल फोटो है वो नहीं चला। रेंडमली वो जिया जी बोले हम अब वीडियो नहीं बनाएंगे, पूरा गुस्सा के चल के आ रहे थे। तो माथा में लिए थे, पछे लिए थे और हाथ में ये था, कोड़ी था, वो लेके आए। वो रेंडमली वीडियो बनाए थे और तुरंत अपलोड किए थे। वो ऐसा चला कि आप सोच नहीं सकते। शायद आप भी वही वीडियो देखे होंगे मेरा पास। फोटो देखे थे? हाँ, वही टाइम हम रांची में थे, एक दोस्त हमको फोन किए कि देखो कोई सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है तो देखो। बहुत ज्यादा इतना चला था, यहाँ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह मेरा वो वीडियो चला था। उसी के बाद फिर धीरे धीरे करके अभी तक मेरा चलता। मतलब आप लोग सुन रहे हैं ना कि घर का सब कुछ काम आता है, तो समझ लीजिए इनकम वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। हम अपने तरफ से, जैसे कि जो गांव में लड़की लोग हैं, बहुत सारे क्रिएटर है, तब देखते ही होंगे सारे लोग, कोई रील बनाते, कोई ब्लॉग बनाते, कोई फिल्म बनाते, कोई सॉन्ग बनाते। तो हम अपने स्तर से सोचे कि अपना गांव घर में जो काम है उसको हम दिखाएंगे, अगले को ये ना लगे कि ये क्या काम कर रही है। मेरे को भी पहले बोला जाता था कि ये क्या काम कर रही है, गोबर उठा रही है, उसका भी वीडियो ले रही है, ये सब क्या करती है, सब बेकार काम कर रही है। तो वही दिमाग में जो है उसको निकालने के लिए सब वही हम स्टार्ट किए कि गाँव घर में जो काम हो रहा है उसको हम दिखाएंगे और सबको बताएंगे कि ये कोई गलत चीज नहीं है, दिखा सकते हैं। तो ये तो आप तो बाइक चला करके भी दिखा देते हैं, मतलब क्या क्या चलाने के लिए आता है? हम सब चला लेते हैं। हम बैलगाड़ी भी चला लेते हैं, हम सारा कुछ। बाकी क्या है मतलब? अभी ट्रेन बचा हुआ है, ट्रेन बचा हुआ है। हो सकता है आगे में जाके वो भी चलाएंगे, अभी तो आगे का नहीं देखे हैं, लेकिन अभी तक में जितना हो सकता है मेरे से वो हम सारा चलाते हैं। तब सोशल मीडिया पे जैसे पॉपुलर अभी हो गए हैं, अभी वीडियोस वगैरह आप मतलब वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, इनकम वगैरह भी हो रहा है। तो अब लोग क्या करते हैं, अब अच्छा बोलते हैं या पहले के जैसा ही बोलते थे कि क्या क्या ब्लॉग फोटो वगैरह क्या पोस्ट करने लगते हैं? पता नहीं, अदर गांव में तो नहीं जानते, लेकिन अपना गांव का जो मोहल्ला है वहाँ के लोग बहुत सारे बोलते थे। हमको नहीं बोलते थे, मेरी माँ को बोलते थे कि तेरी बेटी क्या कर रही है, ये वो हमेशा घूमती रहती है, कभी घर में नहीं रहती है, आवारा छोड़ दी है, ऐसे ऐसे बोलते थे। मेरी माँ हमको बोलती थी कि सब क्या कर रही, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, पूरा रोने लगती थी। तो फिर जिया जी समझाते थे, दीदी फिर समझाती, सब अच्छा चीज है, आगे जाके यही एक दिन काम आएगा। तो फिर वही लोग, अभी जैसे आप सवाल किए कि क्या सोचते हैं, वही लोग अभी है जो कि सबको बोलते कि काजल मेरे गांव की है, मेरे घर पास की है, कुछ काम है तो काजल को फोन करो तुरंत हो जाएगा, चलो ना काजल को लेके जाएगी तो तुरंत हो जाएगा। सारे लोग सोचते कि चलो उससे काम तुरंत हो जाएगा, उसको मतलब उससे सपोर्ट से सारा कुछ हो जाएगा। अभी सब सारे लोग इतने खुश रहते हैं कि ये मेरे गांव की है, ये बोल। पढ़ाई कर ही रहे हैं तो लोग एक सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, ये डिग्री लेंगे तो उसके बाद मुझे ये जॉब के लिए एलिजिबल हम हो जाएंगे या कुछ और चीज करेंगे, तो अलग भी कुछ सोचते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया को या करियर के रूप में आप समझते हैं? सोशल मीडिया भी नौकरी की तरह हो गया, अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका वैसा अर्निंग होगा, और अगर आप उस पर कम ध्यान दोगे तो फिर कम पैसा आएगा। तो कोई कमजोर चीज नहीं है, सोशल मीडिया नौकरी से भी ज्यादा अच्छा आप बोल सकते हैं, या तो उसी के ये से। तो जो पढ़ाई चल रहा है, चल रहा है, उससे ज्यादा भी मेरा अर्निंग हो जा रहा है सोशल मीडिया से। पर्व त्योहार अगर बात बोला जाए तो कौन कौन पर्व जो आप मनाते हैं? 12 माह से जितना 13 पर्व है वो सारा कुछ होता है। मेरा गांव में बस एक ही पर्व नहीं हो रहा है अभी, जो भक्ता पर्व होता है वो नहीं हो रहा, बहुत पहले से नहीं हो रहा। इस बार तो हम स्टार्ट किए थे कि मतलब बोले थे कि करना चाहिए, तो कुछ लोग सपोर्ट किए, उसके बाद कुछ लोग जो है वो नहीं किए, तो उसकी वजह से। बाकी पर्व वगैरह सब करते हैं? सब कुछ होता ही है। टूसू पर्व होता है, हम स्टार्ट किए अपना गाँव। गीत भी गाते हैं? हाँ गाते हैं थोड़ा बहुत। कर्म गीत भी गाते हैं? सोहराई गीत? सोहराई गीत मतलब साथ में रहने से सब कुछ हो जाता है, बाकी हमको अकेले गाने में नहीं आता। सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है? नहीं, वैसा कुछ गाए नहीं कभी, मतलब गीत वगैरह तो गाते ही होंगे? अकेले नहीं गाए, सबके साथ ही गाए। तो है ना, ऑडियंस इतना सारा है। ऑडियंस लोग तो हैं, फिर भी अकेले कभी गाए नहीं। एक दो लाइन अगर कोई है, कोई गीत तो थोड़ा सा। वैसे क्या गाएंगे अभी? कोई भी, अभी कर्म पर्व भी आने वाला है, आएगा कुछ दिन बाद है। तो एक दो लाइन कोई भी गीत। चलिए आप गीत गाने बोले तो एक गा देते हैं, वैसे तो अच्छा से नहीं गाने जानते हैं। कोशिश कीजिए।
माए भागी मोर कुड़माली है कि बचाए राखा गोची सी चासी बचाए राखा गोची सी चासी माए भागी मोर कुड़माली है कि घरे अंगनाय माए हमर सिखौली कोही कोही घरे अंगनाय माए हमर सिखौली कोही कोही कुलिक पिड़ाई सिखाई देला कुलिक पिड़ाई सिखाई दे बैसी के जेठी काकी माए भाकी मोर कुड़माली है कि बचाए राखा गोची सी चासी बचाए राखा गोची सी चासी। तो कैसा लगा? इतना अच्छा तो गीत गाए और बहुत अच्छा जो है गीत गाए। और ऐसे एक्चुअली सभी को संस्कृतिक गीत जो है वो गाना भी चाहिए। वो अलग बात है कि कुछ लोग नहीं उतना कोई याद रहता है, जिसमें से हम भी शामिल हैं, हमको उतना नहीं पता होता है। उसके अलावा जैसे कि कई सांस्कृतिक कुछ कार्यक्रम होता है तो वहां भी जैसे कि पहुंचते हैं तो सांस्कृतिक गीत सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होता है तो उसमें भी लोग खूब सारा जो है पारंपरिक चीजों को मतलब उसको जीते हैं, उस पल को जीते हैं, नाच करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। हम भी रहते हैं उसमें शामिल। अच्छा, जब देखते हैं आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं जैसे या फिर फोटो वगैरह पोस्ट करते हैं कि आज हम लोग मछली बना रहे हैं तो कभी कुछ और बनाते हैं, तो मतलब हम लोग क्या होता है सप्ताह में कभी एक आध बार हुआ, कभी महीना में आपका देखते हैं बराबर चलता है, तो मतलब जिया जी हर बार वो खरीद के ला देते हैं या कहीं मतलब फ्रिज में डाल के रख देते हैं फिर फोटो क्लिक करने के लिए निकालते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा जो घर के पास एक तालाब है, अच्छा। मछली जो बनता है वो रियल में मतलब रियल का होता है। मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरा चाची का बेटा है, मछली पकड़ने में एक्सपर्ट है, इतना एक्सपर्ट है कि मतलब जब जैसे कि मछली नहीं रहने से भी पकड़ लेता है। नहीं रहने से कैसे पकड़ेगा? रहना चाहिए। हाँ, मछली मतलब गजब से पकड़ लेता है। तो मेरा लगभग सप्ताह में 2 दिन आ ही जाता है। उसमें से मेरी जो भाभी है उनका जो मन करता है वो बस बोलती है कि ये चाहिए तो वो पहुंच जाता है। तो ऐसा हो जाता है कि आज उसका मन किया तो ले आते हैं, ऐसा कभी फिर मेरा मन हुआ तो फिर ले आते हैं। ऐसा नहीं होता कि फ्रिज में डाल के रख देते, जो होता है वो सच होता है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मेरे परिवार वाले सारे जाते हैं। ऐसा कोई मूवमेंट बनता है मेरे घर में जैसे गाय है वगैरह है तो पापा नहीं जा पाते हर जगह, लेकिन जब भी मन हो तो सारे लोग साथ में ही जाते हैं। कंटेंट वगैरह आप जैसे वीडियो तो बना ही रहे हैं तो देखते हैं आपकी दीदी भी बनाती है, आपकी भाभी भी बनाती है, तो क्या आप सबको मतलब कंटेंट क्रिएटर भी बना दे रहे हैं सबको, मतलब मिलके पूरा सोशल मीडिया से आप ही लोग कमाना है? देखिए, हम लोग घूमने जाते हैं, सारे लोग एक साथ जाते हैं। सबसे पहले मेरा स्टार्ट हुआ, अकाउंट तो मेरी दीदी का खुला, लेकिन उसके बाद मेरा में ज्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि मतलब हम लगे रहने लगे तो फिर हम आगे फेमस हो गए। उसके बाद फिर मेरी दीदी भी मेहनत करने लगी, वो खाना वगैरह बनाती है, उसी का कंटेंट ज्यादा डालती है। और बात रहा कि घूमने का, तो हम भी क्रिएटर है, मेरी दीदी भी है, मेरी भाभी भी है, तो हम लोग का तीनों का एक साथ बन जाता है। तो इसके और घूम के आ जाते हैं और फायदा भी होता है और एक साथ घूम के भी आ जाते हैं। तो घूमने जाते हैं तो ज्यादातर कौन बोलते हैं घूमने की चलने के लिए? आप सबको बोलते हैं कि चलिए कहीं घूमने जाते हैं, या दीदी या फिर भाभी बोलती है? किसी का भी मानो, लेकिन चलता मेरा है। कहाँ जाना है वो तो डिसाइड करते हैं। हाँ, वो कहाँ जाना है वो मेरा रहता है कि इस बार कहाँ जाना। जैसे संडे है आज, जैसे आज पॉडकास्ट संडे है तो आज कहीं ना, जैसे आज यहाँ निकल गए, मतलब हर संडे को और छुट्टी का दिन निकलना जरूरी। तो आपको छुट्टी कहाँ रहता है? छुट्टी के दिन निकलते हुए तो आपका काम तो स्टार्ट ही रहता है। मेरे जो गार्जियन लोग हैं उनका छुट्टी होना चाहिए। अच्छा, उनका छुट्टी होना चाहिए, आपका काम तो चलते रहता है। झारखंड के बाहर कहीं घूमने के लिए गए या फिर कहीं इंटरेस्ट है और भी जगहों पर घूमने जाने का? अभी बहुत सारा भी बहुत मतलब जाना है। उसके बाद झारखंड के बाहर बहुत जगह ऐसा कि हम घूम के आ गए, दिल्ली घूम के आ गए, पुरी घूम के आ गए और फिर ये बैंगलोर घूम के आ गए। पहले सोशल मीडिया से पहले भी हम घूमते ही हैं, उधर घूमे ही हैं, मतलब क्या बोलते हैं और एक जगह पे कहाँ गए थे तो याद नहीं आ रहा, बैंगलोर तरफ मतलब घूम के आ गए। ऐसे झारखंड में यदि कोई प्लेस वगैरह बोला जाए जो ज्यादा आपको अच्छा लगता है जहाँ पर गए हैं या फिर कोई एक जो नहीं गए? हाँ, अभी तक नहीं गए, नेत्रहाट नहीं गए, वो जाने का सोचे हैं कि इस बार जाएंगे, वहीं पे पानी आएगा उस टाइम जाएंगे। अच्छा, तो बारिश होगा तो फिर कैसे जाएंगे? तो बारिश में वहाँ का मौसम अच्छा मौसम अच्छा रहता है ना, इसलिए जाना है। पहले जब हम स्टार्टिंग में गोबर वगैरह उठाते थे तो वो लोग बोलते थे क्या वीडियो बना रही है, ये सब कोई दिखाने का चीज है कि गोबर उठा रहे हैं, उस टाइम बोलते थे। तो फिर जिया जी समझाते थे कि जाने दीजिए, बोलने दीजिए, आगे आपका ही नाम होगा। वैसे ही हुआ,
पहले तो मैं भी वैसा ही हो गई थी कि छोड़ दीजिए जिया जी नहीं बनाएंगे ऐसा वैसा। एक लड़की जब शादीशुदा होकर के जब अपना ससुराल चली जाती है तो वैसे अक्सर देखा जाता है कि वो लोग गृहिणी बन जाती है, हाउसवाइफ बनती है। हस्बैंड जो भी काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वो घर के कामकाज में वो बिजी हो जाती है। तो क्या एक लड़की को घर के कामकाज के साथ साथ और भी चीज करनी चाहिए? अगर जॉब नहीं ले पाते हैं, जॉब ऐसा कोई जरूरत है नहीं कि जॉब ही लेना है, तो उसके अलावा अगर यदि बोला जाए कि कुछ करना है ताकि एक अपना कुछ एक अलग पहचान बने। क्योंकि वो क्या होता है कि किसी को देखते तो हम क्या बोलते हैं ये उसकी वाइफ है या उसकी पुतहू है, इसकी बहन है, लेकिन उसका अपना भी एक अलग पहचान होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? जो भी लड़की, कोई भी लड़की, मैं भी एक लड़की हूँ, जो भी जिसका शौक है, जिसमें मतलब इंटरेस्ट है, वो जरूर करना चाहिए। एक ना एक दिन वो जरूर सफल होगा। अगर मेहनत से कोई भी काम कीजिएगा तो आगे जाके जरूर सफल होगा। आप डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, तभी आगे आप जा सकते हैं। बीच में अब अगर सोच रहे कि अभी आज इतना पूरा ढेर सारा आज मेहनत कर लेंगे और कल कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइए। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि गांव की लड़की है या गांव का लड़का है तो ये लोग क्या ही आगे बढ़ पाएगा, सोशल मीडिया से क्या ही कुछ कर लेगा। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग उन लोग से ज्यादा डेवलप है, हमारे पास इक्विपमेंट ज्यादा है, हम लोग के पास सुविधा ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या वैसा कभी दिक्कत लगता है कि गांव की लड़की लड़का नहीं कर पाएगा? गांव के आप तो बोल ही नहीं सकते कि गांव में तो बल्कि और ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप गांव के माहौल भी देख लीजिएगा। मतलब क्या हो सकता है क्वेश्चन में गांव का बाहर माहौल में क्या भी जिक्र होगा। और बाकी ज्ञान का ये है कि शहर में ज्यादा है तो आपके पास सोशल मीडिया है, फोन है, आप उसके जरिए से पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब गांव में रहने से लोग आगे नहीं बढ़ते। मैं भी एक गाँव की ही लड़की हूँ, इतना दूर तक पहुंच गई। और बहुत सारे ऐसे हैं कि सारे लोग गाँव से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप शहर में रहने से ये हो सकते हैं या गाँव में रहने से नहीं हो सकते। अब फेसबुक में जो कुछ पोस्ट करते हैं तो उसमें कैप्शन में बहुत सारी चीज लिखा रहता है। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि आप उनसे एक बार पूछिएगा ये आपका दिमाग में जो चलता है वो लिखते हैं या कोई और आपको बता दीजिए ये लिखो? जरूरी नहीं है कि मतलब हम अपने दिमाग से ही लिखते हैं। मेरे गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी हैंडल करते हैं मेरा आईडी। तो जब जैसा माहौल होता है वो लोग समझाते हैं और बताते हैं कि ऐसा लिखिए, तो लोग को बताने में सुविधा हो गई और लोग को पता चलेगा कि ये लिखना चाहिए या बताना चाहिए, उन लोग को पता होना चाहिए। तो हम अकेले नहीं लिखते हैं। ऐसा कोई कैप्शन होता है कि मेरे जिया जी बताते हैं या भैया बताते हैं। रील जो बनाते हैं उसमें रील में आपको कैसा गाना में ज्यादा पसंद आता है? रील में रील बनाना मेरा घर वाले लोग का साथ है कि रील का बात कीजिएगा तो किसी के साथ नहीं बनाना। कोई लड़का अदर लड़का के साथ नहीं बना सकते हैं। और कहीं भी जाना है तो किसी के साथ फोटो नहीं खिंचा सकते। अगर मेरे साथ भैया नहीं है तो आप किसी के साथ खड़े भी नहीं हो सकते। ये सब मेरे घर का शर्त है। और बाकी गाना में बोलिएगा तो मेरे जिया जी सख्त मना करते हैं और बड़ी गाना बनाने में। अगर बना लिए तो आपको बिना पूछे वो डिलीट कर देंगे। आप ऐसा सोच भी कैसे लिए कैसा बनाना है। तो ऐसा होता है कि आपको मतलब पहले पूछ लेना पड़ता है कि क्या गाना होना चाहिए। मतलब थोड़ा समझ बूझ लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, मतलब इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका मतलब इज्जत डाउन नहीं कीजिएगा। इतना जो इज्जत बना है या इतना मेहनत से जो बन रहा है, किसी का भी इज्जत हो वो मतलब देख के ही करना चाहिए। आप जैसे अपने इतना फैमिली वालों का बात मान रहे हैं, अपने मतलब दोनों अंडरस्टैंडिंग रहता है। फैमिली वाले भी आपका बात समझ रहे हैं, आप भी फैमिली वाले का बात समझ रहे हैं, उनके साथ मिल करके चल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे आजकल के युवा हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, जो अपने मर्जी से अपने चाहते हैं कि वो हम अपना मन के मर्जी के मालिक होना चाहिए। तो ऐसो को कुछ मैसेज देंगे अपनी तरफ से? ऐसे कि हम क्या बोलेंगे उनको, तो हम बोलना चाहेंगे कि जो आप छोटे थे, छोटे से इतने बड़े किए, वो तो उन्हीं के हिसाब से बड़े हुए और उनका लाइफ देखिए। और अभी जो आप अपना हिसाब से जी रहे हैं उनका लाइफ देखिए कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। अगर अपने से जिएगा तो आगे जाके जरूर एक ना दिन ठोकर होगा, क्योंकि इतना दिमाग खुद से नहीं होता कि खुद से कुछ कर ले और वो सक्सेस हो जाए। किसी ना किसी का हेल्प जरूरत पड़ता ही है, तो क्यों ना हम अपना फैमिली का ही हेल्प। वो लोग कभी दो मतलब बुरा नहीं सोच सकते, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। गाना वगैरह इतना जो बनाते हैं तो गाना का किनका आइडिया रहता है कि गाना म्यूजिक वीडियो भी बनाइए? मेरे जिया जी का रहता है, वो पहले से ही करते थे तो उनका नहीं चलता था। बाकी अभी जो कर रहे हैं वो हमेशा आगे पीछे सोच के क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जो भी होता है वैसे तो पर्व त्योहार से रिलेटेड होता है तो उन्हीं का रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा वही लिखते हैं। मेरा जितना भी सॉन्ग रहता है अच्छा उसमें गाना वगैरह में देते हैं। तो गाना वगैरह बनाने में क्या आपका कमाई का मकसद रहता है कि इससे ये गाना बनाएंगे तो ज्यादा कमाई हो जाएगी? नहीं, कमाई का उसमें क्या बोला, अगर कमाई का रहता तो अभी रेगुलर मेरा महीना में 2-3 को आते रहता। लेकिन वैसा कुछ नहीं मेरा जो तो गाना बनाते तो फिर ब्लॉगिंग कैसे करते, फिर घूमने कैसे कहीं जाते? इसे वैसा कुछ नहीं घूमने का चलते रहता। गाना क्या, एक दिन गाना है और रात भर में लिखा जाता है, अगला दिन शूट करना, उसके अगला दिन अपलोड करना, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाता।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। वैसे तो अर्निंग हो ही जा रहा है हर जगह और घूमने भी मिल जा रहा है, तो उतना शौक नहीं कि गाना बनाएंगे। सो कई कॉलेज वगैरह में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज जाते हैं तो वहाँ के कोई टीचर स्टूडेंट भी पहचानते होंगे? हाँ, सारे लोग पहचानते हैं, टीचर लोग भी पहचानते हैं, स्टूडेंट लोग तो पहचानते ही हैं, और प्रिंसिपल लोग भी पहचान लेते हैं कि काजल ही है क्या। सब कंफ्यूज रहते हैं कि काजल ही है क्या, है कि नहीं है। हाँ, सब सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आ सकती है। उनको तो अभी थोड़ा देर पहले फोन में देखे थे, तो ये है कि नहीं है कि लोग सोचते हैं आए कि नहीं आई, क्या पता काजल कहीं भी जा सकती है, हर जगह जाती है। हाँ, सारे लोग यही रहते हैं, वो यहाँ कैसे आ सकती है, ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन यार कहीं जा सकती है, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा ही होता है कि मेरा जो हम लोग जो 4-5 हैं, 5 हैं हम लोग, भैया, दीदी, जीजा जी और भाभी और हम, तो 5 में से किसी एक को भी देखेगा तो लग जाएगा कि हम भी वही होंगे, तो इससे अंदाजा लगा। अच्छा, कभी आपको लगा है कि टाइगर जयराम भैया को भी मतलब बोला जाए कि वो भी जो है कभी शादी कर ले, मतलब जल्दी कर ले तो थोड़ा और अच्छा रहेगा? अब उनके अंदर वाला बात को हम क्या करेंगे, शादी तो आज ना कल करना ही है, अब कब करेंगे वो तो नहीं कर सकते कि कब करेंगे। तो कभी पूछे होंगे ना कि शादी ब्याह कब करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछे अभी तक। पूछे नहीं या फिर बताए वो यहाँ नहीं बता रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूछे नहीं है कि शादी कब करना है। सब जितने जगहों पे जैसे घूमते हैं तो अच्छा बात भी, घूमना भी चाहिए कि घूमने से हमारा जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ता है। बहुत सारी चीजों को हम लोग नॉलेज को जो गेन करते हैं, काफी कुछ चीज सीखने मिलता है। हमारा कल्चर जो अदर दूसरे जगहों में कल्चर है, कई बार मेल खाता है, कई बार नहीं मेल खाता है, उसके बारे में हम लोग जानने का मौका मिलता है। जैसे कि वो कहते हैं कि जो कोई लोग अन्य जगह से आते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ कल्चर जो हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हम लोग भी कहीं चल जाए, अपना कल्चर भी पूरा फैला दे? हाँ, पहले अपना एरिया में अपना कल्चर फैला लेना। अच्छा, सही बात है, सही बात है, सही बात है। पहले अपने कल्चर को अपने जगह में पहले। अभी कितने सारे लोग भूल रहे हैं धीरे धीरे करके। हमको नहीं पता था वो टूसू हुआ वो जो है, वो हम नहीं जानते थे कि क्या होता था। जब यहाँ समाज में आए, घूमने फिरने लगे, सबसे जानकारी लेने लगे, तब पता चला कि टूसू हम लोग का ही पर्व है। तो वही हम बोलेंगे कि पहले अपना एरिया में बता लें कि क्या है नहीं है, फिर बाकी सोचेंगे कि बात। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो आपको कोई क्रिएटर ऐसा है जो आपको मतलब अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छा वीडियोज वगैरह बनाता है या बनाती है? वो सारे का अच्छा ही लगता है। बाकी दूसरे एरिया के लोग जो ज्यादा मतलब बक करते हैं, वो लोग नहीं अच्छा लगता। तो मतलब अटपटांग चीज जो बनाते हैं वो अच्छा नहीं, जो अपना कल्चर का बनाते हैं या वगैरह वगैरह जो हमको सीखने को मिलता है, वो सब हमको ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत तरीके का हम लोगों ने बात की, बहुत तरह का बात हम लोगों ने करी। संस्कृति, पढ़ाई लिखाई, सोशल मीडिया, हंसी मजाक, सब चीजों के बारे में बातचीत की। वो अलग बात है, शादी ब्याह का इन्होंने जवाब नहीं दिया, खेल छोड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए, और इतने सारे मुद्दों पर, इतने सारे टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आपको भी धन्यवाद जो आप मेरे को बुलाए पॉडकास्ट के लिए, इतना दूर तक पहुंचे। बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे मिले और आप ऐसे मतलब पॉडकास्ट लिए और सबको बताए मेरे बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बाकी अब तक जो लोग भी देखे हैं, अगर इनकी बातें अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी कौन सी बातें आपको ज्यादा अच्छी लगी हो, और अगर इनसे कुछ प्रेरित हुए हो अपने भाषा को लेकर के तो भी कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा जरूर, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे गेस्ट हैं जो हमारे पॉडकास्ट में और भी आने वाले, जो शिक्षा से रिलेटेड भी है, संस्कृति से भी रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, जो जॉब कर रहे हैं या जॉब की तैयारी करा रहे हैं, वैसे लोग भी आएंगे, क्रिएटर भी आएंगे। तो जुड़िएगा हमारे साथ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार। जोहार।